लेकिन मुझे नक्सलियों द्वारा बार बार धमकी दिए जा रहे हैं कि उसे मार देंगे। मेरे परिवार का जान का खतरा है और 2 साल पहले मुझे अपहरण भी हुआ है। इसके डर से मैं छुट्टी आया हूँ तो घर में नहीं रह पा रहा हूँ। अपने बच्चे के साथ मैं बाहर कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। तो सर मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार का खतरा है सर। अब पुलिस मुझे तलाश में है कि छुट्टी जब आएगा तो उसको पकड़ के जेल में डालेंगे चोरी के आरोप में। अब बताइए सर, मैं इस वर्दी में चोरी करता हूँ। आप पर आरोप लगा दिया चोरी का। हाँ सर। सर मैं वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। नक्सली लोग कभी भी मेरे साथ हमला कर सकते हैं, नहीं तो वो कभी भी उठा के ले जा सकते हैं। वहाँ पे पुलिस है, लोकल है, लेकिन कोई सहयोग नहीं करते सर। सर वहाँ तो हम लोग सर अपना जान दाव में लगा के अपना नौकरी करते हैं सर। माइनस में हमेशा रहता है, गर्मी में भी। मई जून में 20 डिग्री माइनस टेम्परेचर है सर, वहाँ का बर्फ़ पड़ती है सर। वहाँ का क्या सिचुएशन अभी क्या बताएं, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। वहाँ पे हम रात में सो नहीं पाते हैं चैन से। फिर भी वहाँ पे अपना देश की रक्षा के लिए दिन रात हम लोग तैनात रहते हैं, लेकिन आज अपना परिवार की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं सर। सर अगर इस तरह से हुआ तो मैं अब लास्ट सोच लिया नौकरी नहीं करूँगा सर, घर में रहूँगा। ये इंडियन आर्मी के जवान हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी छाती पर ये लिखा हुआ है और ये आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर रोने के लिए विवश हैं। जो जवान देश की सुरक्षा करता है वो जवान आज फपक कर मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर रो रहा है और कह रहा है कि मेरी परिवार की आप सुरक्षा कर लीजिए। हम देश की सुरक्षा करते हैं लेकिन मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस वाले को पैसा चाहिए सर, खुलेआम बोल रहा हूँ सर। लोकल पुलिस जो हमारे हैं, एक इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत जी हैं और अपना ASI सुदामा पांडे, इनको पैसा चाहिए सर। वो आदमी डेली उनके साथ बैठ के खाते पीते हैं। पैसे के चक्कर में मेरे ऊपर सर ऐसे लांछन लगाए सर। बस उनको पैसा चाहिए। मैं बहुत बोला उनको कि सर आप एक बार मामला जांच कर लीजिए। सर मैं फ़ौज में हूँ, मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए। लेकिन सर वो बस सुनने को तैयार नहीं है। अरेस्ट वारंट निकाल दिया। हाँ सर, अरेस्ट वारंट निकाल दिए। बिना वारंट के मेरे भाई को पकड़ के जेल भेजे सर। अब मैं सर लास्ट में यही सोचा कि अब फौज में रहना अच्छा नहीं है सर, फौज नहीं रहूँगा अब। अगर मेरा मामला को अगर हल नहीं किया जाएगा, अगर जांच नहीं होगा, मेरे को अगर दोषियों का अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मैं सर फौज में जाके क्या करूँगा बताओ सर। रांची के कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में ये मुख्यमंत्री सचिवालय है। मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल में आपने कई लोगों को अपनी मांग को लेकर आते हुए, धरना पर बैठते हुए देखा होगा। लेकिन अभी देखिए इस मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर एक आर्मी का जवान सुबह से यहाँ पर धरना पर बैठा है। दरअसल ये जो आर्मी का जवान है, इनका नाम नंदकेश्वर यादव है। ये गढ़वा जिला के रहने वाले हैं और इनकी पोस्टिंग सियाचिन में है। सियाचिन में हमेशा तापमान 30 डिग्री से अधिक माइनस में रहता है, मतलब 30 से 50 -50 डिग्री तापमान में ये देश की सुरक्षा में सियाचिन में ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज अपनी मांग को लेकर ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर धरना पर बैठने को मजबूर हैं। दरअसल गढ़वा में इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे लूटी जा रही है और इसी ज़मीन विवाद में एक बार नक्सलियों द्वारा इनका अपहरण भी किया गया था। और ये देखिए ये लेकर आए हुए हैं, ये मुख्यमंत्री सचिवालय में इन्होंने रिसीव भी कराया है और उसके बाद यहीं पर बैठे हैं। सिर्फ ज़मीन का विवाद है इसलिए आपको धरना पर बैठना पड़ा? नहीं, ज़मीन के विवाद तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन मुझे नक्सलियों द्वारा बार बार धमकी दिए जा रहे हैं कि उसे मार देंगे। मेरे परिवार का जान का खतरा है और 2 साल पहले मुझे अपहरण भी हुआ है कि 5-6 घंटा मुझे जंगल में रख के मारपीट किए। इसके डर से मैं छुट्टी आया हूँ तो घर में नहीं रह पा रहा हूँ। अपने बच्चे के साथ मैं बाहर कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। तो सर मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार का खतरा है सर। तो ये आप अपने आर्मी में बताए ऑफिसर को? हाँ, सबको बताया सर, वहाँ से लेटर भी लिखवाया हूँ। लेकिन उस लेटर का कोई जवाब अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। वो लेटर को दबा दिया जाता है सर। वहाँ के लोकल पुलिस सब मिले हुए हैं। जो नक्सली हैं वो पूर्व नक्सली सुनील यादव और अनिल यादव पहले माओवादी में रह करके कई जवानों के साथ हाथाहाथ घटना किए हैं उन्होंने। आज वही जवान वही पुलिस का मुखबिरी बन गए। वो नक्सली आज पुलिस के विश्वासी हैं। और मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, मतलब 17 लोगों पर परिवार में चोरी का आरोप लगा करके मेरे 2 भाइयों को जेल डाल दिया उन्होंने, जेल में। हाँ, बीते 2 महीना पहले।
अब पुलिस मुझे तलाश में है कि छुट्टी जब आएगा तो उसको पकड़ के जेल में डालेंगे चोरी के आरोप में। अब बताइए सर, मैं इस वर्दी में चोरी करता हूँ। आप पर आरोप लगा दिया चोरी का। हाँ सर। ये जो आवेदन दिए हैं इसमें आप क्या लिखे हैं? सर मैं अपना जान का सुरक्षा के लिए आवेदन दिया हूँ। मतलब एक जवान जो देश की सुरक्षा करता है वो खुद की जवान के लिए अपने घर में ही सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सर मैं वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। नक्सली लोग कभी भी मेरे साथ हमला कर सकते हैं, नहीं तो वो कभी भी उठा के ले जा सकते हैं। वहाँ पे पुलिस है, लोकल है, लेकिन कोई सहयोग नहीं करते सर। मेरे से 4 किलोमीटर दूरी में CRPF के पिकेट है और IRB का, उसके बीच से मेरे को अपहरण हुआ है सर। तो मैं वहाँ पे डर से रहता नहीं अपने गांव में, क्योंकि जिससे मेरा झगड़ा है उसका घर मेरे नज़दीक ही है। कभी भी मेरा पल पल खबर देगा और मुझे उठवा सकता है वो लोग। ये जो पूरा विवाद है वो पूरा विवाद क्या है ये? सर मेरा ज़मीन का विवाद आज नहीं, बहुत दिन से है। मेरा दादा के जी का ज़मीन है, हिस्सा का ज़मीन था, तो बंटवारा हुआ था। उस ज़मीन को 5 भाई का हिस्सा अकेले एक भाई ने हड़प रखा है। जब बंटवारा हुआ तो उसका लड़का उग्रवादी में जा करके पूरा ज़मीन कब्जा करके अवैध तरह से घर बना लिया सभी में। अब मैं 5 चाचा मेरे पक्ष में है, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाएंगे। हर जगह गए, थाना गए, पुलिस गए, SP DSP हर जगह, मतलब अपने स्तर से गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अभी वही मामला को लेकर के हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाया है सभी में कि अगर ऐसे फंसा कर रखेंगे तो ये लोग आगे बढ़ नहीं पाए, आगे कुछ बात को रख नहीं पाए। अभी मेरे ऊपर चोरी का आरोप पूरा 17 लोगों के ऊपर लगा करके 2 भाई को पकड़ के जेल भेज दिए। बाकी लोग बेल करवाए, मैं बेल नहीं करवा पाया क्योंकि मैं सियाचिन में पोस्टेड हूँ। वहाँ से आना असंभव है। कभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है बर्फ़ से, कभी वहाँ का वो नहीं है, क्लाइमेट वो सही नहीं होता, तो गाड़ी नहीं चलता है वहाँ पे। मैं जब छुट्टी आने के लिए कोशिश किया तो वहाँ से छुट्टी नहीं मिल पाया, क्योंकि उस टाइम बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही थी। अभी मैं छुट्टी आया हूँ तो मैं घर में रह लूँ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि नहीं उसको पकड़ के जेल डालेंगे। बेल नहीं करवाया अभी तक। अभी कोर्ट बंद है, इसलिए वजह से मैं कोर्ट में गया भी बेल करवाने के लिए कि जो भी न्याय मिलेगा बाद में, लेकिन जो आरोप लगा है उसको मैं बेल ले लूँ। लेकिन कोर्ट बंद है इसलिए बेल नहीं ले पा रहा हूँ। और पुलिस मुझे इंतज़ार कर रही है कब पकड़ के भेज दूँ जेल। डेली पुलिस फ़ोन करके पूछता है तू कहाँ है। ऊपर से नक्सली का वो लोग धमकी देते हैं कि उसको मरवा देंगे। जो है वही है। मैं अपना गाँव में पहला एक फौजी बना था 2012 में। से गांव के? मैं कुरुन गांव से, भंडरिया से। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ कि फौज में गया था। बाकी सारे लोग नक्सली के कोई कहाँ करते, मतलब यही सब करते हैं। मेरे बाद 1-2 लड़का और हुए हैं फौज में, लेकिन उनके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे जैसा नहीं हो रहा है सर। मैं बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। वहाँ के लोकल पुलिस को मैं बहुत किया, रिक्वेस्ट किया, सर इस मामला को छानबीन कीजिए। मेरे वर्दी के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं आप। मैं वर्दी पहन के चोरी कर सकता हूँ, आपको लग रहा है? लेकिन उन्होंने कोई नहीं बात माना सर। मेरा पूरे परिवार के ऊपर FIR चोरी करके उनको तंग करके रखा है। अपना बीवी बच्चा को मैं बाहर लेकर रहता हूँ, कभी ससुराल में रहता हूँ, कभी कहाँ रहता हूँ किराए में लेके। फिर मैं छुट्टी आया तो अपना जान की सुरक्षा के लिए कि मैं जब तक रहूँगा मेरे खतरा है, कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। लेकिन सर सेना की कोई इज्जत नहीं है सर। पुलिस कोई इज्जत नहीं करता सर। सेना की कहीं इज्जत नहीं है सर। आप लोग तो वहाँ देश के लिए ये करते हैं। बहुत हमेशा में माइनस में टेम्परेचर रहता है, 50 डिग्री तक जाता है सर। वहाँ तो हम लोग सर अपना जान दाव में लगा के अपना नौकरी करते हैं सर। माइनस में हमेशा रहता है, गर्मी में भी। मई जून में 20 डिग्री माइनस टेम्परेचर है सर। वहाँ का बर्फ़ पड़ती है सर। वहाँ का क्या सिचुएशन अभी क्या बताएं। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। वहाँ पे हम रात में सो नहीं पाते हैं चैन से। फिर भी वहाँ पे अपना देश की रक्षा के लिए दिन रात हम लोग तैनात रहते हैं, लेकिन आज अपना परिवार की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं सर। सर अगर इस तरह से हुआ तो मैं अब लास्ट सोच लिया नौकरी नहीं करूँगा सर, घर में रहूँगा। घर में भी रहने देगा ये लोग, लग रहा है? तो सर मैं उनके साथ ही मिल जाऊँगा, क्या करूँगा? अगर उनको यही चाहिए कि मैं भी चोरी करूं, मैं भी नक्सली बनूं, तो मैं भी वही करूंगा। देखिए ये इंडियन आर्मी के जवान हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी छाती पर ये लिखा हुआ है। और ये आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर रोने के लिए विवश हैं। जो जवान देश की सुरक्षा करता है वो जवान आज फपक कर मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर रो रहा है और कह रहा है कि मेरी परिवार की आप सुरक्षा कर लीजिए। हम देश की सुरक्षा करते हैं लेकिन मेरा परिवार ही सुरक्षित नहीं है।
तो ये सिर्फ पुलिस उन लोगों की बात क्यों सुन रही है, आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? उनके स्पाई काम कर रहे हैं सर। वो जो आदमी है पहले नक्सली में थे, अभी नक्सली जब कम हो गए तो ये स्पाई करते हैं, पुलिस का काम करते हैं वो। अब पुलिस वाले को पैसा चाहिए सर, खुलेआम बोल रहा हूँ सर। लोकल पुलिस जो हमारे हैं, एक इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत जी हैं और अपना एएसआई सुदामा पांडे, इनको पैसा चाहिए सर। वो आदमी डेली उनके साथ बैठ के खाते पीते हैं, पैसे के चक्कर में मेरे ऊपर सर ऐसे लांछन लगाए सर। बस उनको पैसा चाहिए। मैं बहुत बोला उनको कि सर आप एक बार मामला जांच कर लीजिए। सर मैं फौज में हूँ, मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत लगाइए। लेकिन सर वो बस सुनने को तैयार नहीं है। अरेस्ट वारंट निकाल दिया? हाँ सर, अरेस्ट वारंट निकाल दिए। बिना वारंट के मेरे भाई को पकड़ के जेल भेजे सर। कोर्ट में केस गया है तो कोर्ट वारंट भेजा नहीं, उससे पहले पकड़ के भेज दिए दोनों को, मेरे चाचा के लड़का लोगों को। ये लोग आपका ज़मीन जो है वो हड़पना चाहते हैं या हड़प चुके हैं? हड़प चुके हैं सर, 2004 से हड़प चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई को उग्रवादी ने मारपीट किया। आज मेरा एक भाई बाहर रहते हैं। हम 4 भाई हैं सर, अपना सगा भाई। चारों भाई में चारों लोग बाहर रहते हैं डर से। एक भाई मेरा लातेहार जिला में दूसरे जगह जाके घर बना कर रह रहे हैं, और एक भाई मेरा घर में रहता भी था, वो भी डर से भाग गया। मैं बाहर रहता हूँ, छोटा भाई बाहर रह के पढ़ता है। घर में सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं, बाकी चाचा लोग हैं, वो सब मेरे परिवार को भी खतरे महसूस कर रहे हैं। वो भी, उनको भी डर है। आपके इलाके के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनसे संपर्क किया? मैं उनके पास गया था, यहाँ रांची भी आके मिला हूँ, गढ़वा भी गया था, रांची में आके आवेदन दिया हूँ सर। उनका भी मैं रखा हूँ रिसीविंग कि सर एक बार जांच कराइए। लेकिन सर वो मेरे सामने एसपी और उनको फ़ोन करवाया उनका पीए से, वो सारे मिल गए सर। उनका पीए सारा मामला को मेरा वो कर लिए। फ़ोन कर करके मैं थक लिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई मेरे को मैसेज नहीं मिला कि आपका मैटर क्या है, नहीं हुआ। ये देखिए, ये पेयजल स्वास्थ्य मंत्री इनके नाम मिथिलेश ठाकुर को दिए? हाँ सर, ये उनके मैं आके दिया हूँ सर अप्रैल महीना में कि सर आप एक बार जांच कराइए सर, मेरे को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। लास्ट में यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास आया 28 सितंबर को आया था। लेकिन सर वो बोले कि ठीक है, आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा मिलने के लिए। अभी तक कोई खबर नहीं हुआ। मेरा छुट्टी खत्म हो गया 15 तारीख को। ड्यूटी जाना था, मैं मना कर दिया, अब नहीं जाऊँगा। कोई नहीं सुन रहा है? नहीं सर। क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? सर मैं मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहता हूँ सर कि मेरा मामला को जांच कराया जाए। वो लोकल पुलिस द्वारा नहीं सर, स्वतंत्र एजेंसी कोई बनाए कि मेरा मामला को जांच करे। लोकल पुलिस से भरोसा नहीं है, और मेरे परिवार को सुरक्षा दे सर। मैं जब तक घर में हूँ मुझे खतरा है सर, मुझे मार सकते हैं लोग। तो मुझे सुरक्षा चाहिए सर, या तो मुझे सुरक्षित जगह में कहीं रखे। मैं ये मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ। आप जब अपने ऑफिसर को ये सब बताए तो वो क्या बोले? वो वहाँ से बात किए सर, एसपी से बात किए थे। सीओ आपके? हाँ, सीओ साहब बात किए थे, वहाँ से एप्लीकेशन भी लिख के भेजे थे। एसपी को लिखे? एसपी को लिखे थे। यहाँ गढ़वा में एसपी अंजनी? अभी तो अंजनी जाऊँ, उससे पहले वाले एसपी को लेटर लिख चुके हैं। 2018 में मैं लिखवाया था, उन्होंने घर और तोड़वाया था, तो मैं 2018 में लिखवाया था, इसे मैं तंग कर रहे हैं। उस टाइम भी लिखवाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता सर। वहाँ का एप्लीकेशन को दबा देते हैं, और हमारे ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें, क्योंकि हमारा अलग काम होता है सर। और जहाँ पे भी हम हैं वहाँ से स्पीड पोस्ट भी आना मुश्किल है, असंभव है सर। अभी रास्ता ब्लॉक 1 महीना से चल रहा है, कोई आना जाना बंद है रास्ता। अगर कोई फ़ोन भी करना चाहे तो वहाँ फ़ोन बस टेलीफोन द्वारा ही फ़ोन होता है, बाकी वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। ऑक्सीजन का ऐसी प्रॉब्लम है, हर तरह से प्रॉब्लम झेल के हम लोग वहाँ अपना देश के लिए। ये लास्ट LAC पे हैं सर, चाइना बॉर्डर। मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर में चाइना, मैं वहाँ पे हूँ सर। लेकिन अब क्या किया करे सर, अपना परिवार को मैं सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अब मैं सर लास्ट में यही सोचा कि अब फौज में रहना अच्छा नहीं है सर, फौज नहीं रहूँगा अब। अगर मेरा मामला को अगर हल नहीं किया जाएगा, अगर जांच नहीं होगा, मेरे को अगर दोषियों का अगर कार्रवाई नहीं होगा, तो मैं सर फौज में जाके क्या करूँगा बताओ सर। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? सर मैं चाहता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनसे मिल के, अगर वो सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई हो। मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर वो गलत नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सज़ा भुगतूँगा। लेकिन सर अगर मैं सही हूँ, अगर वो गलत है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सर, उनको कुछ एक्शन किया जाए उनके ऊपर, ताकि उनको सबक मिले कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक सैनिक के साथ ऐसे कर रहे हैं तो पब्लिक के साथ क्या करते होंगे। मेरे परिवार ऐसे परेशान है, मैं तो फौज में हूँ, कहीं रह लूँगा, मेरे परिवार नहीं रह पाएंगे सर।
बस यही मांग कर रहा हूँ कि जांच हो और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो सर। बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि ये जो वीडियो है वो मुख्यमंत्री, उनके पदाधिकारी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर तक जरूर पहुँचे और वो देखें कि उनके इलाके का एक लड़का जो आर्मी में इसी सोच के साथ भर्ती हुआ है और कि वो देश की सेवा करेगा। सियाचिन बॉर्डर पर है, वो भारत और चाइना के बॉर्डर पर है, जहाँ पर इनकी ड्यूटी है वहाँ से चाइना सिर्फ 3 किलोमीटर है। माइनस में हमेशा तापमान रहता है और देश की सुरक्षा में ये दिन रात अपनी जान पर खेल के वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन अभी जब घर आए हैं तो अपनी जान की गुहार जो है, सुरक्षा की गुहार मुख्यमंत्री आवास पर लगाने के लिए पहुँचे हैं। इनका परिवार सुरक्षित नहीं है, एक बार नक्सलियों द्वारा इनका अपहरण कर लिया गया है, फिर भी इन्हीं पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके 2 भाई को पुलिस जो है पकड़कर जेल भी भेज चुकी है। अब ये इनकी भी गिरफ्तारी का जो है प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले में जो प्रशासन है, सरकार है, वो ज़रूर संज्ञान ले और कम से कम एक बार जांच करवाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in